मैं डॉक्टर पद्मा मीना राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें मैं आपको विद्यार्थियों बता रही हूँ कि परंपरा राजनीति विज्ञान क्या है, परंपरा राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति क्या है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको ये सब बताया था कि परंपरा राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र का दृष्टिकोण क्या है और उसका विकास किस तरह से हुआ, उसमें किन किन विषयों को शामिल किया गया है। अब मैं आपको आज के व्याख्यान में ये बताना चाहती हूँ कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है। ये परंपरा राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में की विषय सामग्री क्या क्या है। तो पहला है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को जो विभिन्न परंपरा राजनीति शास्त्री और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक शैक्षणिक और वैज्ञानिक संगठन यूनेस्को ने अपने दृष्टिकोण के आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्न विषय वस्तु को शामिल किया है। पहला है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। तो मनुष्य जीवन के अनेक पक्ष माने गए हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार ये मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जैसा कि लॉस्की ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के संदर्भ में मानव के जीवन का अध्ययन किया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि किसी राजनीतिक समाज में राज्य द्वारा व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और व्यक्ति द्वारा राज्य के प्रति किन कर्तव्यों का पालन किया जाता है। दूसरा है राज्य का अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है और प्राचीन काल से देखा जाए या आधुनिक काल तक राज्य का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरा है और इसीलिए इस बात की पूरी संभावना मानी जाती है कि भविष्य में राज्य का विभिन्न रूपों में विकास होगा, अर्थात राज्य के विकास की प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। अतः राजनीति विज्ञान विभिन्न कालों के संदर्भ में राज्य नामक संस्था का अध्ययन करता है। जैसा कि गेटिल ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा है कि ऐतिहासिक गवेषणा, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक और नैतिक परिकल्पना है। अब परंपरा राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में ये भी शामिल किया जाता है कि राज्य कैसा रहा है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। जैसे कि परंपरा राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि प्राचीन काल में राज्य नामक संस्था का विकास से उद्भव किस प्रकार हुआ और वर्तमान काल से लेकर राज्य का विकास किस प्रकार हुआ है। ये नगर राज्य से आधुनिक राष्ट्र राज्य तक के विकास का अध्ययन करता है और इसके साथ ही राजनीति विज्ञान इस तथ्य का भी अध्ययन करता है कि अतीत में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था और किस प्रकार वर्तमान काल तक उसके कार्यक्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई है। अब है राज्य कैसा है का अध्ययन करने के साथ साथ राजनीति विज्ञान राज्य कैसा होना चाहिए इसका भी अध्ययन करता है। जैसा कि राजनीति शास्त्री मानते हैं कि इतिहास समय इस तथ्य का पता चलता है कि राज्य प्रारंभ से एक विकासशील संस्था रहा है और इसलिए यह माना जाता है कि भविष्य में राज्य अपने नए नए रूपों में विकसित होगा। इससे राजनीति विज्ञान उन विचारधाराओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है जो राज्य के वर्तमान स्वरूप, संगठन और कार्यों में परिवर्तन चाहती है। इस तरह से राजनीति विज्ञान नए उदारवाद, बहुलवाद, समाजवाद, साम्यवाद और अराजकतावाद आदि विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी के साथ सरकार के अध्ययन को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकारी मतलब शासन के विगत मतलब अतीत और आधुनिक रूप का अध्ययन किस तरह से किया जाए और वर्तमान काल में विभिन्न देशों में कौन कौन से शासन प्रणाली है उनका भी सरल और तुलनात्मक अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और जो हमारी सरकार की शासन के 3 अंग हैं, कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी ये अध्ययन करता है और इनके पारस्परिक संबंधों की व्याख्या का प्रयास करता है। इसके साथ साथ स्थानीय और राष्ट्रीय समस्याओं का भी राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। जैसे कि भारत में स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या जिसे हम पंचायती राज की व्यवस्था कहते हैं उसको लागू किया गया है। इसी तरह राजनीति विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय पक्षों का भी अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास के कारण
सारा विश्व एक विशाल राजनीतिक समुदाय में बदल गया है और विभिन्न राष्ट्रीय राज्य उस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की क्या बनते जा रही इकाई मात्र बनते जा रहे हैं। और इसलिए वर्तमान काल के अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो भी होती हैं वो राष्ट्रीय राज्यों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इससे राजनीति विज्ञान इन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और उनके समाधान के उपाय सुझाता है। इसी के साथ साथ राजनीति विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदि विभिन्न रूपों में राजनीति विज्ञान का विकास हुआ है ये माना जाता है। और राजनीति विज्ञान इन सभी विषयों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में प्रत्ययवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, बहुलवाद आदि विचारधाराओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसी के साथ साथ राजनीति विज्ञान राजनीतिक दलों और दबाव समूह का अध्ययन करने वाला भी विज्ञान है। इसलिए ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है, बढ़ा हुआ है और आधुनिक सभ्यता का जैसे जैसे विकास होगा उसके अध्ययन क्षेत्र में भी लगातार विस्तार होता जाएगा। इसलिए राजनीति विज्ञान एक गतिशील विज्ञान है और इसलिए माना जाता है कि समय और परिस्थिति के साथ साथ इसके अध्ययन क्षेत्र का भी लगातार विकास होता रहेगा। धन्यवाद।